Hi everyone, Assalamu alaikum. I am Haseeb and I am a PhD scholar. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं और दोस्त ये सवाल पूछते रहते हैं कि आपने किस तरीके से स्कॉलरशिप विन किया है। अभी करंटली मैं चाइना में हूँ और मैं CSE स्कॉलरशिप पे PhD कर रहा हूँ मोलिकुलर बायोलॉजी में, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड टॉप 50 रैंकिंग में आती है 2019 QS रैंकिंग के मुताबिक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और दोस्त हैं, वो ये पूछते रहते हैं भाई आपने ऐसा क्या काम किया, हमें भी बताएं, हमें भी स्कॉलरशिप जो है हम भी विन करना चाहते हैं। तो चलें आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कौन सी टिप्स हैं, कौन से तरीक़ाकार है कि वो आप भी वो तरीक़ाकार फॉलो करें और आपको भी वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको डिसाइड ये करना होता है कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप चाहिए। अगर आप मेरी वैसे आजकल क्योंकि मैं चाइना में हूँ तो मेरी आजकल यही सजेशन है कि आप मोस्ट इजी वे है आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। इसके डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी कम है दूसरे कंट्रीज़ की कंपैरेटिवली, तो ये थोड़ी सी इजी वे में आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब आप अप्लाई करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास सारे अपनी डिग्रियां होनी चाहिए, रीसेंट डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास प्रीवियस डिग्री नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप ट्रांसक्रिप्ट से भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो पासपोर्ट नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आ जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी चांसेस को बूस्ट करते हैं। अगर आप इस पर थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम करते हैं तो मेरी कोशिश ये है मैं आपको वो सारे आसान तरीके बताऊं जो मैंने फॉलो किए हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ और रिसर्च प्रपोजल इजी वे में बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। उसके बाद आप प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर्स आप कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, इनके 2 रिकमेंडेशन लेटर होना बहुत ज़रूरी हैं, और वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करने से पहले बहुत ज़रूरी हैं, आपको पूरी करनी चाहिए। इनिशियल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एक्सेप्टेंस लेटर। अब एक्सेप्टेंस लेटर ये मास्टर्स या PhD के स्टूडेंट को सुपरविज़न के लिए एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ज़रूरी होता है। इसका आसान तरीका जस्ट यही है, आप CSE की वेबसाइट पर जाएं, उधर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अपने जो मेजर की यूनिवर्सिटी है आप उसको, या जिस यूनिवर्सिटी में आपका इंटरेस्ट हो आप उस यूनिवर्सिटी को सर्च करें। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको फैकल्टी का ऑप्शन नज़र आएगा। फ़ैकल्टी में आप मज़ीद अगर आप सर्च करेंगे तो आपको प्रोफेसर प्रोफाइल मिलेगा। आप उसमें से प्रोफेसर्स के प्रोफाइल को सर्च करें, आप उनके रिसर्च पेपर पढ़ें। रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद आप उस प्रोफेसर को ईमेल करें, और मेरी सजेशन आपको यही है कि आप प्रोफेसर्स को उसका हवाला दें कि आपने उन प्रोफेसर के ये रिसर्च पेपर पढ़े और आप इंटरेस्टेड हैं, ना कि जस्ट आप ये करें कि आप रैंडम आपको जो भी मिलते हैं ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट आप उसमें जस्ट नाम चेंज करते हैं, तो इससे आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलेगा। मेरी सजेशन ये है, अगर आप चांसेस अपने बूस्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर आपको जल्दी मिले, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोफेसर का प्रोफाइल रीड करना पड़ेगा। जब आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आप समझें कि आपका 70% काम हो गया। उसके बाद जस्ट आपने क्या करना होता है, आपने डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को आपने फ़ोटो कॉपीज़ को नोटराइज्ड कराना होता है। यहाँ पे मैं ये बात मेंशन कर दूँ कि आपने जस्ट नोटराइज कराना होता है, ये HEC से, IBCC से या MOFA से आपने नहीं करवाने होते। अगर आपके हुए में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके नहीं हुए हुए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने जस्ट क्या करना है, आपने नोटराइज्ड कॉपीज़ जो हैं वो सेंड करनी है। मेरी सजेशन आपको यह है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को आपने फॉलो किया है उस यूनिवर्सिटी के फॉर्म डाउनलोड करें, CSE के फॉर्म डाउनलोड करें, और इनको जो डेडलाइन है उनसे तकरीबन 10 दिन पहले जो है आप वो सेंड कर दें। नॉर्मली हमारे जो पाकिस्तान में DHL है और TCS है, ये कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स 5 से 7 दिन में चाइना डिलीवर कर देती हैं।
So after the submission of documents you have to wait for some times for I think 1 or 2 months. تو اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے, آپ کو جسٹ یونیورسٹی کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے, CSE کی ویب سائٹ کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں وہ بتاتے ہیں, اس میں آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ آپ کا جو سلیکشن پروسیس ہے وہ کدھر تک پہنچا ہے. اور اس پروسیس کے بیچ میں میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ ویزا پروسیس کے لیے جو چیزیں ہیں امپورٹنٹ وہ آپ کر لیں. مینز آپ IBCC سے ڈاکومنٹس کرا لیں. اس IBCC ہو گیا, اس کے علاوہ HEC ہو گیا, منسٹری آف فارن افیئرز ہے, اس سے آپ ڈاکومنٹس کرا لیں. کیونکہ جب آپ کو چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے آفٹر سلیکشن ڈاکومنٹس ملتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو آپ ان دا مین وائل آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ آپ کو بعد میں ہوتا ہے. میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ریسرچ پروپوزل کیسے بنانا ہے, اور ہمارا جو اسٹیٹمنٹ آف پرپس ہوتا ہے یہ کس طریقے سے بہتر بناتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے. اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو کائنڈلی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور ٹل دین ٹیک کیئر.